हे मनुष्य, तू सुन। अगर यह संदेश तकदीर के किसी मोड़ पर तुम तक पहुंचा है तो जान लो, यह कोई साधारण घटना नहीं, यह खुद अल्लाह की ओर से एक संदेश है, एक ऐसी आवाज जो तुम्हारी रूह को छूने आई है। अगर इन बातों को सुनकर तुम्हारा दिल धड़क उठे, अगर तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा जागे मानो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए ही लिखा गया है, तो समझ लो अल्लाह तुमसे बात कर रहे हैं। क्या कभी तुम्हारा घर खुशियों से गूंजता था? क्या वो जगह थी जहां प्यार की झलक चारों ओर छाई रहती थी? एक ऐसा घर जहां भाई भाई की मुस्कान में दुनिया की सारी गर्माहट छिपी होती थी, जहां बहनों की हंसी घर के कोने कोने में जान डाल देती थी, जहां पत्नी को पति की आंखों में शांति नजर आती थी और माता पिता बच्चों की नजरों में अपना स्वर्ग पाते थे। अगर हां तो बताओ, वह सब कहाँ गया? किस वजह से हंसी गायब हो गई और उसकी जगह चीखें आ गई? प्रेम के घर को संदेह और नफरत ने कैसे अपना घर बना लिया? माता पिता का प्यार और आदर कैसे बोझ बन गया? समझ लो, अगर तुम्हारा घर आज अगर वे आपसे प्रसन्न है तो अल्लाह आपके घर को दया से भर देगा, लेकिन अगर वे नाराज है तो आप चाहे कितनी भी पूजा कर लें, आपके जीवन में सच्ची कृपा नहीं होगी। इसलिए अगर आप अपने घर में आशीर्वाद चाहते हैं तो अपने माता पिता का सम्मान करें, ईमानदारी से उनकी सेवा करें और उनकी दुआओं को अपने जीवन में जगह दें। चौथा कारण है वह समय जब घर में लगातार झगड़े बढ़ने लगते हैं। आपको पता ही है कि जहां झगड़ा होता है वहां अल्लाह की रहमत नहीं ठहरती। आजकल तो पति पत्नी, सास बहू, भाई बहनों के बीच छोटी छोटी बातों में शिकायतें गूंजती हैं। कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, किसका हिस्सा कम या ज्यादा है। माएं बहुओं से बात करने से कतराने लगी हैं, बहुएं भाभियों से नजरें मिलाने से बचती हैं, भाई एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और पत्नियां अपने पतियों से हर छोटी बात पर लड़ती हैं। अब कोई किसी की बात नहीं सुनता, सब अपने आप में खोए हैं। गरीबी आए तो पहली चीज जो मरती है वह है धैर्य। लेकिन जब अल्लाह किसी घर की परीक्षा लेते हैं तो वह धन नहीं छीनते, सब्र छीन लेते हैं। वही मां जो प्रार्थना करती थी अब अपने बच्चों की आलोचना करती है। वही पिता जो दिन रात मेहनत करते थे अब हर बात पर गुस्सा करते हैं। वही भाई जो खिलौने लाता था अब बहन की शादी में पैसा खर्च करने से नाराज है। वही पति जो पत्नी की मुस्कान के लिए जीता था अब उसकी हर फरमाइश पर अधीर हो जाता है। हे मनुष्य, तेरा हृदय इतना संकीर्ण क्यों हो गया? क्या प्यार सिर्फ इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि धन कम हो गया? जब माँ बाप बोझ लगने लगे, समझ लो बराका घर से निकल चुका है। वह माँ जिसने तुम्हें अपने खून से पाला अब तुमसे डरती है। वह पिता जिसने तुम्हें चलना सिखाया अब तुम्हारा चेहरा उसकी ओर गुस्से से मुड़ता है। वह प्रार्थना जिसमें तुम्हारी दुनिया को जोड़ा आज वही दर्द में बदल गई है। एक माँ सलाह देती है और बेटा कहता है, अम्मी आपके पुराने तरीके अब काम नहीं करते। एक पिता सुझाव देता है और बेटा कहता है, अब्बू मैं अब बेहतर जानता हूं। इसी पल से अल्लाह की रहमत घर से रुखसत होने लगती है। जब रिश्ते कमजोर हो जाएं तो समझ लेना अल्लाह की नाराजगी घर में आ चुकी है। अब वाले लोग अभी भी साथ खाना खा सकते हैं लेकिन खाने में शांति नहीं है। वे बोल सकते हैं लेकिन उनकी आवाज में गर्मजोशी नहीं है। बराका जाता है, रिश्ते भी टूट जाते हैं। वह पति जो कभी पत्नी की मुस्कान का मुरीद था अब उसकी हर बात पर अधीर हो जाता है। वह पत्नी जो कभी हर बोझ साझा करती थी अब खुद को उपेक्षित महसूस करती है। वह माँ जो बहू को बेटा कहती थी अब उसे संदेह की नजर से देखती है। वह भाई जो कभी अपने भाई बहन के लिए लड़ता था अब अपने ही घर वाले लोग अभी भी साथ खाना खा सकते हैं लेकिन खाने में शांति नहीं है। वे बोल सकते हैं लेकिन उनकी आवाज में गर्मजोशी नहीं है। जब बराका जाता है रिश्ते भी टूट जाते हैं। वह पति जो कभी पत्नी की मुस्कान का मुरीद था अब उसकी हर बात पर अधीर हो जाता है। वह पत्नी जो कभी हर बोझ साझा करती थी अब खुद को उपेक्षित महसूस करती है। वह माँ जो बहू को बेटा कहती थी अब उसे संदेह की नजर से देखती है।
वह भाई जो कभी अपने भाई बहन के लिए लड़ता था, अब अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस करता है। ऐसे घर में हर कोई हर बात पर गुस्सा करता है, हर शब्द तंज बन जाता है, हर कोई हिसाब रखता है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। जब प्यार बहस में बदल जाए, जब स्नेह दोष बन जाए, पत्नी रोते हुए कहती है, आप हर छोटी बात पर मुझ पर चिल्लाते हैं, क्या आपको इसकी भी परवाह है कि मैं कैसा महसूस करती हूं? पति पलटकर कहता है, आप केवल शिकायत करती हैं। आखिरी बार आपने मुझसे खुशी से कब बात की थी? वह पूछती है, क्या मैं शिकायत करूं या आपने मुझे इस हालत में पहुंचाया है? वह उत्तर देता है, अगर तुम्हें इससे इतनी नफरत है तो तुम अपने माता पिता के पास वापस क्यों नहीं चले जाते? एक छोटी बहस और बिस्तर अलग, एक तीखा शब्द और रातें खामोशी में गुजर जाती हैं, एक असहमति और हर दिन नए युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब पति पत्नी में दोष ढूंढता है और पत्नी हर शब्द में अपमान महसूस करती है। अब कोई कोमलता नहीं, केवल कड़वाहट। साथ रहने का मतलब है खर्च बांटना, लेकिन अलग रहने का मतलब है सारा भार अकेले उठाना। घर का माहौल युद्ध का मैदान बन जाता है। हर रात यही सोचकर बीतती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। बिछड़ने के बाद दर्द और भी गहरा हो जाता है। तुमने हमें छोड़ दिया, तुमने हमारा घर नष्ट कर दिया। जब कठिनाई आप पर हमला करती है तो अंततः आपको पता चल जाता है कि वास्तव में आपका कौन था। वह आदमी जो कभी केवल गरीबी से जूझता था, अब टूटन का बोझ झेल रहा है। जहां कभी दो भाई घर की जिम्मेदारी साझा करते थे, अब हर कोई अपने हिस्से के लिए लड़ता है। पति सब कुछ अकेले वहन करता है। कोई भाई उसके साथ नहीं, कोई माता पिता उसका साथ नहीं। उम्मीदें उसी पर टिकी हैं, फिर भी उसके पास कुछ नहीं है। वह हर दिन काम पर जाता है, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है, लेकिन घर आकर भी शांति नहीं मिलती। वह अपने बच्चों और पत्नी के लिए खाना लाने के लिए भूखा प्यासा सोता रहे, लेकिन उसकी कमाई कभी भी टिकती नहीं दिखती। उसकी थकान तो खत्म होती ही नहीं, और कोई ऐसा भी नहीं जो उसका हाथ पकड़कर खड़ा करे। एक वक्त था जब उसने सपना देखा था एक ऐसी शादी का जहां खुशियां छलकेंगी, घर में प्यार और एकता होगी। लेकिन आज वही घर अब एकाकीपन से भरा है। जहां एक समय पारिवारिक बातें होती थी, वहां अब केवल खामोशी है। घर तो एक ही है, लेकिन शांति कहीं नजर नहीं आती। माता पिता अपने बच्चों को देखकर चुपचाप बैठे रहते हैं, ना उम्मीद ना उत्साह। भाई अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन दिलों में फटना नहीं भूला। पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन वह प्यार जो एक समय उन्हें जोड़े रखता था, धीरे धीरे बिखर गया है। इसलिए सोचिए, समझिए, इससे पहले कि घर से बरकत पूरी तरह से उठकर चली जाए। क्योंकि जैसे ही घर से आशीर्वाद चला जाता है, वह सिर्फ दीवारों का समूह बनकर रह जाता है, और वे भी दर्द को रोक नहीं पाती। आज भले ही हर किसी के पास एक छत हो, लेकिन दिलों में खालीपन है। बिछड़ने के बाद भी शांति नहीं मिलती। जब एक घर टूटता है तो सिर्फ दीवारें ही नहीं टूटती, रिश्तों की बुनियाद भी ढह जाती है। वे लोग जो कभी एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते थे, आज एक दूसरे का नाम सुनकर भी झुंझला उठते हैं। एक बेटा अपने माता पिता से दूर अपना घर बसा लेता नहीं देती, लेकिन अलगाव के बाद से जीवन और कठिन हो गया है। हर बात पर आलोचना होती है, हर कदम पर दोष। पति कहता है, तुमने ही कहा था कि ये घर हमें एक साथ नहीं रख सकता, अब शिकायत क्यों? पत्नी जवाब देती है, मैंने तो शांति मांगी थी, कठिनाई नहीं। उनके बीच की खामोशी बढ़ने लगती है। प्यार की बातचीत ठंडी पड़ जाती है, जगह ले लेती हैं शिकायतें। अब न तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, न ही अपने दर्द के अलावा किसी का दर्द देखना चाहते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, नहीं देती, लेकिन अलगाव के बाद से जीवन और कठिन हो गया है। हर बात पर आलोचना होती है, हर कदम पर दोष। पति कहता है, तुमने ही कहा था कि यह घर हमें एक साथ नहीं रख सकता, अब शिकायत क्यों? पत्नी जवाब देती है, मैंने तो शांति मांगी थी, कठिनाई नहीं। उनके बीच की खामोशी बढ़ने लगती है। प्यार की बातचीत ठंडी पड़ जाती है, जगह ले लेती है शिकायतें। अब ना तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, ना ही अपने दर्द के अलावा किसी का दर्द देखना चाहते हैं।
जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं, लेकिन सुधार का कोई रास्ता नहीं दिखता। अंत में पत्नी कहती है, अब ना तो घर नियंत्रण में है, ना ही खर्चे। उसके शब्द पति की आत्मा में घाव की तरह उतरते हैं। वह सोचता है, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, तब भी वह मुझ पर आरोप कैसे लगा सकती है। वह चुप रहता है, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। अब तो काम पर जाना भी व्यर्थ लगने लगा है। चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी नहीं बदलता। घर लौटना भी बोझिल है, क्योंकि हर शाम नई शिकायतें लेकर। ऐसा घर जहां भाई भाई की मुस्कान में दुनिया की सारी गर्माहट छिपी होती थी, जहां बहनों की हंसी घर के कोने कोने में जान डाल देती थी, जहां पत्नी को पति की आंखों में शांति नजर आती थी और माता पिता बच्चों की नजरों में अपना स्वर्ग पाते थे। अगर हाँ, तो बताओ वह सब कहाँ गया? किस वजह से हंसी गायब हो गई और उसकी जगह चीखें आ गई? प्रेम के घर को संदेह और नफरत ने कैसे अपना घर बना लिया? माता पिता का प्यार और आदर कैसे बोझ बन गया? समझ लो, अगर तुम्हारा घर आज इस आग, ऐसा घर जहां भाई भाई की मुस्कान में दुनिया की सारी गर्माहट छिपी होती थी, जहां बहनों की हंसी घर के कोने कोने में जान डाल देती थी, जहां पत्नी को पति की आंखों में शांति नजर आती थी और माता पिता बच्चों की नजरों में अपना स्वर्ग पाते थे। अगर हां, तो बताओ वो सब कहाँ गया? किस वजह से हंसी गायब हो गई और उसकी जगह चीखें आ गई? प्रेम के घर को संदेह और नफरत ने कैसे अपना घर बना लिया? माता पिता का प्यार और आदर कैसे बोझ बन गया? समझ लो, अगर तुम्हारा घर आज इस आग के बहाने ढूंढती है, पति बाहर रातें बिताने का आदी हो जाता है, उनके बीच की आशा धूमिल होती जा रही है, कोई गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं, बस दोष एक दूसरे पर मढ़ा जा रहा है, और अब सवाल है, क्या वे इसी तरह जीवन जारी रख सकते हैं? क्या कभी आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकलेगा? जब अल्लाह का आशीर्वाद किसी घर से चला जाता है, तो वह सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढेर बनकर रह जाता है। वहां प्यार नहीं, घृणा जड़ें जमाती है। धन रह जाता है, लेकिन शांति गायब हो जाती है। एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन दिलों में दूरियां बढ़ती जाती है। आज कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके घरों में वह आशीर्वाद नहीं रहा जो पहले था। पहले परिवार एक साथ बैठकर खाते थे, लेकिन आज सभी अलग अलग समय पर खाते हैं। पहले कम आय में भी जीवन चल जाता था, अब ज्यादा कमाई के बावजूद भी तंगी रहती है। आरोप उड़ते हैं, हर कोई स्वयं को सही समझता है, कोई झुकना नहीं चाहता। जब पारिवारिक विवाद खुले घावों में बदल जाते हैं, तो प्यार गायब हो जाता है, केवल ठंडी दूरियां रह जाती है। हर कोई अकेलापन महसूस करता है, लेकिन कोई यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि गलती किसकी है। भाभी कहती है, तुमने इस घर में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। पत्नी जवाब देती है, क्या मैंने इसे बर्बाद किया या मेरे आने से पहले ही प्यार खत्म हो चुका था? भाई कहता है, तुम्हारी पत्नी ने ही पूरे परिवार को बांटा है। और इसी तरह घर के बंटवारे की बात शुरू हो जाती है। लड़ाई झगड़े और आर्थिक संघर्ष होने पर लोगों को सबसे आसान रास्ता लगता है घर को बांट देना, एक ही छत के नीचे रोज रोज की कड़वाहट सहने से। अच्छा तो अलग हो जाना है, लेकिन जब बहू बंटवारे का सुझाव देती है तो पूरा घर उसके खिलाफ हो जाता है। वही महिला जो कभी घर की अपनी थी, अब उसके साथ पराये जैसा व्यवहार होने लगा है। माता पिता कहते हैं, शादी के बाद तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम कुछ भी बिना हमसे पूछे नहीं करते थे, अब हर बात पर अपनी पत्नी की बात मानते हो। तकरार के बाद तो घर छोड़ने तक की बात कर रहे हो। बेटा ऐसा महसूस करता है जैसे उसका खुद का परिवार ही उसके खिलाफ हो गया हो। वह टूटा हुआ महसूस करता है। एक ओर माता पिता का प्यार, दूसरी ओर वैवाहिक जिम्मेदारी। उसकी पत्नी रोते हुए कहती है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से अलग करना चाहती हूँ? माँ कहती है, महिलाएं हमेशा ऐसा ही कहती हैं, लेकिन उनके इरादे अलग होते हैं। बेटा अंदर ही अंदर जलता है, कर्तव्य और भावना के बीच फंसा हुआ। दबाव हर तरफ से बढ़ता जा रहा है। यदि वह माता पिता का साथ देता है तो पत्नी नाराज होगी, यदि पत्नी का साथ देता है तो माता पिता को दुख होगा। पहले रिश्तों में मिठास हुआ करती थी, अब छोटी छोटी बातें भी कड़वाहट ला देती हैं। क्या हमने सोचा था कि नौबत यहां तक आ जाएगी?
क्या हमने खुद ही अपनी नेमतों को दूर कर दिया? क्या अल्लाह हमसे नाराज हो गया है? आइए समझें, आशीर्वाद घर से कैसे जाता है और कैसे वापस लाया जा सकता है। सबसे पहली वजह है जब प्रार्थना, नमाज की उपेक्षा की जाती है। जिस घर में नियमित प्रार्थना होती है वहां अल्लाह की रहमत उतरती है, लेकिन जहां प्रार्थना छूट जाती है वहां स्वर्गदूत चले जाते हैं और शैतान अपना निवास बना लेता है। आज हमारे घरों में सबसे बड़ी कमी है प्रार्थना का अभाव। फजर की आवाज गूंजती है लेकिन कोई नहीं उठता। हम बच्चों को स्कूल भेजने में जल्दी करते हैं लेकिन उन्हें प्रार्थना सिखाने में झिझकते हैं। टीवी और सोशल मीडिया के लिए समय है लेकिन अल्लाह से जुड़ने का समय नहीं। याद रखें, प्रार्थना के बिना घर धीरे धीरे अपना आशीर्वाद खो देता है। ये बाहर से मजबूत लगे लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। बिना ईमान के प्यार टूट जाता है और जो बचता है वह सिर्फ एक घर है, बिना आत्मा के, बिना शांति के। इसलिए अगर हम अपने घरों में शांति और आशीर्वाद बहाल करना चाहते हैं तो हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। प्रार्थना पहला कदम है। धैर्य, समझ और क्षमा के माध्यम से प्रेम का पोषण करें। ईमानदारी और विनम्रता से संवाद करें। अहंकार त्यागें, मेल मिलाप की तलाश करें और सबसे बढ़कर ईमानदारी से अल्लाह की ओर मुड़ें, उसकी दया और मार्गदर्शन की तलाश में। जब तक हम उसे याद करते हैं वह हमें याद रखता है और जब वह हमें याद करता है तो आशीर्वाद लौट आता है और शांति हमारे दिलों में और हमारे घरों में वापस आ जाती है। अगर आपकी आय में हराम की एक बूंद भी है तो जान ले आपके घर में कभी भी आशीर्वाद नहीं रहेगा। आजकल लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हलाल और हराम का फर्क भूल जाते हैं। कुछ ब्याज में लगे हैं, कुछ रिश्वत लेते हैं, कुछ झूठ और छल से कमाते हैं। कई लोगों को अब इसकी परवाह नहीं कि उनका पैसा हलाल है या नहीं। लेकिन याद रखें, हलाल कमाई छोटी हो लेकिन उसमें बरकत होती है। लेकिन अगर आपकी आय हराम से है, चाहे वो लाखों में हो या अरबों में, वो आपकी जिंदगी से शांति चुरा लेगी। इसलिए अपने घर में हलाल रोजी लाए, केवल तभी अल्लाह की दया आप पर उतरेगी। तीसरी बड़ी वजह है माता पिता का दिल दुखाना। जिस घर में माता पिता दुखी होते हैं वहां से अल्लाह की रहमत चली जाती है। आजकल लोग अपने जीवन साथी और बच्चों के लिए माता पिता को नजरअंदाज करते हैं। कुछ उन्हें पुराने जमाने का समझकर उनकी उपेक्षा करते हैं, कुछ उन पर चिल्लाते हैं, कोई उनकी सेवा में आलस्य दिखाता है तो कोई छोटी छोटी बातों पर डांटता है, कुछ तो उन्हें बोझ समझने लगते हैं। समझ ले, माता पिता केवल एक रिश्ता नहीं, वे स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। अगर वे आपसे प्रसन्न हैं तो अल्लाह आपके घर को दया से भर देगा, लेकिन अगर वे नाराज हैं तो आप चाहे कितनी भी पूजा कर लें, आपके जीवन में सच्ची कृपा नहीं होगी। इसलिए अगर आप अपने घर में आशीर्वाद चाहते हैं तो अपने माता पिता का सम्मान करें, ईमानदारी से उनकी सेवा करें और उनकी दुआओं को अपने जीवन में जगह दें। चौथा कारण है वह समय जब घर में लगातार झगड़े बढ़ने लगते हैं। आपको पता ही है कि जहां झगड़ा होता है वहां अल्लाह की रहमत नहीं ठहरती। आजकल तो पति पत्नी, सास बहू, भाई बहनों के बीच छोटी छोटी बातों। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर फिर से खुशियों और सुकून से भर जाए तो इन 5 कदमों को जीवन में उतारें। पहला, नमाज को अपनी जान बना लीजिए। यह केवल एक इबादत नहीं बल्कि आपकी ताकत का स्रोत है। 5 वक्त की नमाज अदा करने से न केवल आपको पाक साबित किया जाता है बल्कि पूरे घर में अल्लाह की बरकत उतरती है। सुबह की नमाज घर में उमंग लाती है, शाम की नमाज आपके दिल को शांत करती है। दूसरा, हमेशा हलाल कमाई करने की कसम खाइए। हराम की राह से कभी मुंह न मोड़े न। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर फिर से खुशियों और सुकून से भर जाए तो इन 5 कदमों को जीवन में उतारें। पहला, नमाज को अपनी जान बना लीजिए। ये केवल एक इबादत नहीं बल्कि आपकी ताकत का स्रोत है। 5 वक्त की नमाज अदा करने से न केवल आपको पाक साबित किया जाता है बल्कि पूरे घर में अल्लाह की बरकत उतरती है। सुबह की नमाज घर में उमंग लाती है, शाम की नमाज आपके दिल को शांत करती है। दूसरा, हमेशा हलाल कमाई करने की कसम खाइए। हराम की राह से कभी मुंह न मोड़े न। ब्याज में लालच लाएं, न धोखेबाजी में शामिल हों,
न ही किसी का अधिकार छीने। यदि आपकी कमाई छोटी हो तो भी वह हलाल होने पर बरकत से भर जाती है। अल्लाह ताला न केवल उसमें बढ़ोतरी करते हैं बल्कि उससे आपके जीवन में खुशहाली लाते हैं। तीसरा, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका सम्मान करें तो आप पहले अपने माता पिता का सम्मान करें। उनकी दुआओं के बल पर ही आपके ऊपर आसमान से बरसात होती है। उनकी सेवा कीजिए, उनकी ज़रूरतों पर ध्यान दीजिए, उनके साथ प्यार और नम्रता से बात कीजिए। चौथा, अपने घर में कुरान की आवाज को जारी रखिए। यह ऐसा रोशनी का चिराग है जिसके पास शैतान कदम रखने से डरता है। हर रोज कम से कम कुछ मिनट कुरान की तिलावत करने की आदत डालिए। ऐसा करने से न केवल आपके दिल में नूर आएगा बल्कि आशीर्वाद भी आपके घर में वापस आएंगे। पांचवा, अपने परिवार के बीच प्यार का माहौल बनाइए। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा न कीजिए, धैर्य बनाए रखिए। एक दूसरे की कमियों को माफ कीजिए। अगर कहीं असहमति हो भी जाए तो उसे बढ़ने न दीजिए। समझदारी और हृदय से उसका समाधान कीजिए। ऐसा करने पर घर में न सिर्फ शांति रहेगी बल्कि आपके बीच का प्यार भी मजबूत होगा। जब कोई घर बरकत से भर जाता है तो वह अल्लाह की रहमत का एक टुकड़ा बन जाता है। प्यार लौट आता है, गरीब भी अमीर महसूस करने लगता है, चिंता दूर होती है। जब नमाज की पुकार घर में सुनाई देती है, आशीर्वाद बढ़ जाते हैं, हलाल कमाई का प्रवाह होता है तो आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाती हैं। माता पिता की दुआ होने से जीवन आनंदमय बन जाता है और जहां परिवार के बीच प्यार होता है वही स्वर्ग का एक टुकड़ा भी अपना घर ढूंढ लेता है। ध्यान रखिए, आशीर्वाद अल्लाह की तरफ से है और वे केवल उन्हीं घरों में उतरते हैं जो उनके रास्ते पर चलते हैं। अब यह फैसला आपका है। क्या आप चाहते हैं कि आपका घर अल्लाह की बरकतों से जगमगा उठे या आप उसे चिंताओं और परेशानियों के भंवर में खो देंगे?